ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज के नए दिन की प्रार्थना बाबा के श्री चरणों पर नमन करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। क्योंकि इन चरणों को पकड़ लेने के बाद ना फिर चिंता नहीं रहती, मन नहीं घबराता, मन भागता नहीं है, स्थिर हो जाता है एक ही जगह पर। किसी कार्य को करने में, किसी बात का निर्णय लेने में हमें बहुत आसानी होती है। कभी कभी जब मन घबराता है ना, तो मैं तो यही करती हूँ, बाबा के श्री चरणों को पकड़ लेती हूँ और बस उन्हीं से सवालों का जवाब लेती हूँ कि देवा तुम बताओ अब क्या करें। हमारा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। हम तो सोच नहीं पा रहे कि अभी किधर को जाएं। इधर जाते हैं तो मन घबराता है, उधर जाते हैं तो घबराता है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है किसी बात का फ़ैसला लेना, क्योंकि एक व्यक्ति का फ़ैसला सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, कुछ गलत हो गया ना, तो सब लोग मिलकर उस व्यक्ति को कहते हैं अरे तेरी वजह से हो गया। इस दुनिया में भला करोगे तो उतना नाम नहीं होगा। अगर कहीं आपकी वजह से कुछ गलत हो गया ना, तो आपका नाम ही नाम है। कोई नहीं छोड़ता कि हाँ उस व्यक्ति से गलती हो गई होगी, ये कोई नहीं समझता। कोई शायद ही कोई इतना भला इंसान होगा जो आपकी गलती को माफ़ कर देगा, क्योंकि यहाँ माफ़ी नहीं मिलती। इसीलिए हम जब भगवान का सहारा लेते हैं ना, तो सुकून मिलता है, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ पर सुकून आपको ज़िंदगी भर मिल सकता है या फिर हमें मिल सकता है। और कहीं ढूंढने जाएंगे तो संशय है। संशय है, पता नहीं सामने वाला व्यक्ति कब हमारे खिलाफ़ हो जाए, मालूम नहीं सामने वाले के दिल में कब हमारे लिए कड़वाहट आ जाए। क्योंकि जब तक हम किसी के अनुसार चलते हैं उसके लिए हम बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे ही कभी हमने अपने मन की बात कह दी, अपने अनुसार काम करने का सोच लिया कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और उस व्यक्ति को वो आपकी बात मंजूर ना हुई, तो आपसे बढ़कर उसके लिए बेकार इंसान कोई नहीं है। फिर उसकी नज़र में हम खटकने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, अब इसको दूर करना चाहिए। तो कौन है यहाँ अपना? जिसके अनुसार नहीं चले वही हमारा हमसे दूर होना चाहता है। इसीलिए तो जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है कि जब तक ईश्वर का सहारा नहीं है तब तक कोई अपना नहीं है। जिस दिन ईश्वर हमारे साथ होता है ना, उस वक्त कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमारा मन ये कहता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई साथ रहे या ना रहे। अब पता है कई सवाल ऐसे होते हैं, कहते हैं कि आपको कैसे पता लगता है भगवान आपके साथ है। देखो, भगवान हमारे साथ है या फिर वो ऐसा नहीं है कि हमें सामने बैठकर भगवान बता रहे हैं, नहीं। भगवान महसूस करने वाले होते हैं। भगवान सब कुछ दिखाई नहीं देते। इतने अच्छे कर्म शायद नहीं है हमारे, इतने पुण्य कर्म नहीं है कि भगवान हमें साक्षात दिखाई दे, ठीक है ना। क्योंकि भगवान को हमारी ये निगाहें देख ही नहीं पाएंगी। उनको देखने के लिए हम नहीं देख पाएंगे उनको, क्योंकि वो जब सामने आ जाएंगे ये आँखें काम ही नहीं करेंगी, उनको देख ही नहीं पाएंगी। इतना वो दिव्य रूप है, हम नहीं देख सकते उनको, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। और जब जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हो ना, फिर भी दिल ये कह दे कि कोई बात नहीं, बाबा तो है, बाबा तो संभालेंगे, कोई संभाले ना संभाले, वो तो आएगा मुझे बचाने। यही भगवान है जो आपको समझा रहा है। ये आपकी जो अंतरात्मा कहती है ना कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये भगवान कहता है। क्योंकि हम तो उस समस्या में अपने आप को समझा ही नहीं सकते। हम उस समस्या में तो पागल से हो जाते हैं कि अभी होगा क्या। कोई दो चार बातें कहते हैं ना, हमारा मन विचलित सा हो जाता है, अरे इसने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, हमने तो इसका इतना साथ दिया और ये हमारे बारे में कैसा सोच रहा है। फिर मन में एक बात आती है, कोई बात नहीं, सोचने दो, उसका अपना है, अपनी मर्ज़ी है उसकी, उसको जो ठीक लगा उसने बोल दिया। ये भी भगवान कहता है हमारा, क्योंकि वो हमें हर बार समझाता है। ईश्वर, चाहे वो हमारे मन की अंदर से बात हो या फिर कोई आकर हमें समझाए, जो व्यक्ति आपका दुख में साथ दे रहा है समझो ईश्वर है। जो व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा है समझो ईश्वर है। कहते हैं ना कण कण में बाबा विराजमान है, कण कण में साईनाथ है। तो यही तो हुआ ना, जब कोई सहारा ना दिखे दूर दूर तक और कोई एक व्यक्ति आए
और आपसे पूछे क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, क्या चिंता है, मुझे बताओ, मैं कुछ हेल्प करूं, समझ लेना कि मेरे भगवान आ गए हैं और अभी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में ये भी ध्यान रखना, कई बार हम किसी गलत दिशा में भी चले जाते हैं। तो इसलिए जब दुख का समय हो तो दिल से भी काम लेना और दिमाग से भी काम लेना, ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि दुख के समय में हम घबराते बहुत हैं और कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं। अब आप कहोगे अनु तुमने तो हमें मतलब 2 दिशाओं में डाल दिया, इधर कह रहे हो कि बाबा भी साथ हैं, उधर कह रहे हो घबराना नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जो है आप रोज़ करते हो, सॉल्यूशन आपके पास रोज़ हो रहा है, इसीलिए समझा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये हम ऐसे लगता है हाँ चलो ठीक है, नहीं 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 नहीं, प्रार्थना इतनी काम करती है ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जब प्रार्थना करोगे ना तो मन पवित्र होता है, धीरे 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 आपका मन भगवान की तरफ जब लगता है तो सही गलत अपने आप समझ में आने लग जाता है। कौन व्यक्ति किस नियत से आपके पास आ रहा है, किस भाव से आपके पास आ रहा है, आप भांप लेते हो। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी 2 दिन पहले भी प्रार्थना में आपसे कहा था कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो तो आपका मन बता देता है कि क्या मेरे साथ कौन गलत कर रहा है या फिर ये व्यक्ति मेरे से किस भाव से बात कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाता है। इसलिए प्रार्थना कीजिए श्री साईनाथ से, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद मेरे देवा, बाबा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम भटक जाते हैं, विचलित हो जाता है हमारा मन, लेकिन आपके श्री चरणों में आकर के हमें सुख और सुकून का अनुभव होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि देवा हमारे इस परिवार में जो भी प्रार्थना सुनते हैं एवं सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी हर बिगड़ी बात बन जाए, उनके घर में खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। हे देवा, कभी किसी का अहित ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो, हम सभी के कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि देवा सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सबके आंगन में खुशियों की गूंज उठे, सभी लोग हेल्दी और हैप्पी रहें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आज जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर, तो देवा नीलम अरोड़ा जी के पापा जी, जिनका नाम श्रवण खन्ना अंकल जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा नीलम जी के पापा श्रवण अंकल जी की तबीयत जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से उनके जीवन में आई ये समस्या, ये परेशानी, ये तकलीफ़ जल्द से जल्द उनसे दूर होकर आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बरसे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और शगुन जी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि बाबा शगुन जी की हेल्थ ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, आपका आशीर्वाद उन पर बरसे, आपकी कृपा बरसे और उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल जल्दी अच्छी हो जाए। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और जुगल किशोर दल बहरा अंकल जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं देवा वो जिस समस्या परेशानी से गुजर रहे हैं, आपकी कृपा आशीर्वाद से उनके जीवन की समस्या, ये परेशानी उनसे दूर हो जाए और वो स्वस्थ होकर आपके नाम में मग्न रहें, आपकी भक्ति में मग्न रहें। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और सुमन निर्मल जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं देवा सुमन निर्मल जी को अच्छा स्वास्थ्य दें, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जो समस्या गुजर रही है उन पर, जो भी परेशानी है देवा वो परेशानी का जल्दी से निवारण हो, उनके कष्टों का निवारण हो और आपकी कृपा से उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। और आज सनत लाल जी का बर्थडे है। सनत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा के आशीर्वाद से आपकी हर एक विश पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम जो तकलीफ़ में, जो परेशानी में है। और भी जो नाम होंगे यदि हम नहीं ले पाए हैं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होता, साईं कृपा से बहुत कुछ होता है। तो मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा जो भी सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करता है, आपसे अपने मन की बात को कहता है, आप सबकी प्रार्थना सुनिएगा। और इस प्रार्थना में जो भी भक्त शामिल होते हैं, आप हमें इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए कि देवा हम सच्चे हृदय से प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, कोई वैर भाव, कोई भी गलत भावना प्रवेश ना करे। हम कभी भी कोई गलत आचरण ना करें, ना देखें, ना सुने। हम ना कभी किसी की निंदा सुने, ना करें और ना कभी किसी निंदा में जाकर बैठें।
और हम उस संग में बैठना छोड़ दें जो संग हमें किसी गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहा है, वो साथ छोड़ दें जो साथ हमें आपसे दूर कर दे। देवा कृपा बनाए रखिएगा। और एक और नाम है अंजू गुप्ता जी का, जो तकलीफ़ में है, हेल्थ इश्यूज़ है। हे देवा, अंजू गुप्ता जी की सेहत को ठीक कर दीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए मेरे मालिक, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। तो ये कुछ नाम थे। अब आइए साईं लीला सुन लेते हैं, जो कि मधु मेहता आंटी जी द्वारा बताई जा रही है। सो आइए सुनते हैं आंटी जी के मुख से साईं लीला। अन्नू बेटा जी, जय साई राम। और बेटा जी आप ठीक हो? और बेटा जी बहुत दिन से दिल कर रहा था आपसे बात करने को बेटा जी। ये तो आपकी जो आवाज़ है जो सुबह प्रेयर में सुनती हूँ मैं, इतनी मीठी इतनी मधुर आपकी आवाज़ है कि दिल करता है सुनते ही रहो। तो कब इंतज़ार होता रहता है कि कब दिन चढ़े और आपकी प्रेयर सुनो। बेटा जी, एक मैंने लीला अपने साईं से शेयर करनी है। आप मेरी ये लीला सुबह साईं प्रेयर में ज़रूर सुनाना बेटा जी। बेटा जी, पीछे मैं पंजाब गई, जैसे आपको मेरा पता है गिल्टियों वगैरह का। तो जैसे मेरी गिल्टियाँ बढ़ गई थी तो वहाँ पे मेरा पूरा बॉडी का टेस्ट वगैरह टेस्ट हुए मेरे। तो वो मेरी रिपोर्ट सही आई, उसमें मुझे हल्की सी शुगर आई। तो शुगर आने के बाद जैसे उन्होंने मुझे मुझे अपने साईं पे विश्वास था कि मैं उदी का पानी रोज़ डेली कितना टाइम हो गया है, सुबह शाम जोत जलाती हूँ, पाठ करती हूँ, तो दोनों टाइम मैं उदी का पानी पीती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उदी का पानी पी रही हूँ तो मुझे किसी दवा दारू की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा जी, जैसे शुगर हुई, शुगर से ना मैं खुद डरती हूँ। मैंने साईं से शुरू शुरू में बहुत बार कहा था कि साईं बाबा जी, मेरे वीर जी, मैनू शुगर कदी ना होने देना। बेटा जी, जैसे पहले मैं लुधियाना में थी मेरी, तो जैसे फिर मैं 3-4 दिन बाद मैंने पानीपत वापस आना था, तो मैंने फिर वहाँ पे जाके टेस्ट करवाई। मैंने अपने साईं का पाठ किया, और जो अपनी मेरे फिंगर्स पे मैंने विभूति लगा के, घर से जब मैं निकली अपनी फिंगर्स पे मैं विभूति लगा के निकली। तो वहाँ डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैं कहा ये मेरा ना विश्वास है, मेरी साईं विभूति है। तो उन्होंने मेरी शुगर टेस्ट की बेटा जी। मेरा दोता था वहाँ पे, मैं उनको वहाँ पे बोलती थी कि मैं अपनी शुगर नॉर्मल करवा के रहूँगी अपने साईं वीर से। तो जैसे मेरी लड़की दोते को भी बहुत जैसे हैरानी हुई कि देखो नानी का इतना अपने साईं पे विश्वास है, और साईं ने सुनी नानी की। फिर बेटा जैसे मैं पानीपत आ गई, फिर मैंने यहाँ पे आके कराई मेरी। अब मुझे थोड़ा डर भी लग गया कि ये बढ़ गई तो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जैसे एक थर्स मैं जाती थर्सडे को, मैं अपना कोई भी काम करती ना बेटा थर्सडे को करती हूँ। तो मैं थर्सडे को मैंने कराई थी। अब कल मेरा थर्सडे था, और मैंने वेडनेसडे को आपकी प्रेयर में कमेंट्स में लिखा भी था कि मुझे अपने साईं वीर पे पूरा विश्वास है कि मैं कल थर्सडे को करवाऊंगी ये शुगर टेस्ट। और देखो साईं की लीला, जब मैंने डॉक्टर से टेस्ट करवाने गई तो मैंने डॉक्टर को बोल भी दिया कि बेटा, और आप यकीन करोगे अनु बेटा जी, डॉक्टर ने भी हंस के कहा कि आंटी नॉर्मल है। देखो मुझे कितना मैं कॉन्फिडेंस से कह रही थी, क्योंकि मुझे अपने साईं पर, अपने साईं वीर पे पूरा विश्वास है, श्रद्धा सबूरी है, जो मेरा कभी नहीं टूटेगा। ये एक मेरे लिए चमत्कार है बेटा जी, क्योंकि शुगर का डर लगता है कि वो बढ़ती है, और मेरे साईं ने देखो मेरी बिल्कुल नॉर्मल कर दी। बेटा जी, मेरा ये चमत्कार अपनी साईं प्रेयर में ज़रूर सुनाना बेटा जी। मैं कहती हूँ साईं बाबा के विभूति का भी मुझे इतना विश्वास है, जैसे कहीं दर्द होती है तो मेरे दिल में यही आवाज़ आती है कि मधु तू विभूति लगा ले, ठीक हो जाएगा। और अंदर से ही ऐसी आवाज़ आती है जैसे विभूति लगाती है तो मुझे सुकून सा मिलता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बस ये विश्वास मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे साथ रहेगा, मेरा साईं मेरे साथ रहेगा, मेरे पूरे परिवार के साथ रहेगा। बेटा जी, एक मेरी दोती है श्रुति, वो कनाडा गई हुई है, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोई। तो आप साईं को सब पता है, बस आप प्रेयर में उसकी तरफ से प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे टेंशन है श्रुति की, वो जल्दी दूर हो जाए। प्लीज़ सारा साईं दीदार परिवार प्रार्थना करें श्रुति के लिए।
जय साई राम मेरे बेटा जी, अन्नू बेटा जी। साई दीदार परिवार को, इस माँ का, बहन का कोटि कोटि प्रणाम। जय जय साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला आंटी जी आपने हम सबके साथ शेयर करी, और वाकई जब बाबा पर विश्वास रखकर कोई कार्य करो तो उस कार्य को बनने के जो चांसेस होते हैं ना वो अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो भक्त का विश्वास, ऊपर से उनकी कृपा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम बनता ही बनता है। तो मुझे और हम सबको जैसे कि बहुत विश्वास है हमारे साईं पर, तो बस बाबा तो हम सबकी सुनते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि अब इतना विश्वास है कि प्रार्थना होगी तो बाबा हमारी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा है। मालूम नहीं क्यों, ये तो ईश्वर जाने, साईं जाने, लेकिन जो भी है शायद बाबा इस प्रार्थना में विराजमान है, शायद बाबा हमारी प्रार्थना बैठकर सुनते हैं, इसलिए ये भाव और विश्वास आया है। और जैसा हमारा भाव है, बाबा नहीं भी हैं तो बाबा आके ज़रूर बैठते होंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना तेरे भाव से मैं हूँ। तो बस हमारा भाव अत्यधिक हर दिन बढ़ रहा है देवा, अब आपको तो आना ही पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, और आप जिनके लिए प्रार्थना करने को कह रहे हो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका भी जो काम है वो बने, साईं कृपा बरसे उन पर और उनके परिवार पर। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।